एहलियाने गुजरात के लिए फ़ख्र की बात होगी कि गुजरात के कई लोग इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में पार्लियामेंट के मेम्बरान हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट मुसलसल आ रही है और हमारे पास तो बड़ी स्पीड के साथ आ रही है। हम तीन शिफ्टों में काम करते रहे हैं और यही वजह है कि आज इतना खूबसूरत व्यू है। और ओवरसीज़ दोस्त आते हैं तो कहते हैं हम बाहर अपने दोस्तों को फ़ख्र से बताते हैं कि पाकिस्तान में भी इस लेवल के काम होते हैं। बहुत मुख्तर अरसे में फ़ेज़ 1 मुकम्मल होके आबाद हो गई। इंशाअल्लाह अगले एक आध साल के अंदर आपको यहाँ पे जगह भी नहीं नजर आएगी। सिक्योरिटी डे 1 तो इतने मौजूद है। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज नाल इंशाअल्लाह फर्दर सुल्तान साहब कैमरियां दी भी सारी वर्किंग करवा रहे हैं जी। तो इंशाअल्लाह फ़ेज़ 3 बहुत जल्दी आ रही है। तो जो दोस्त उसमें इंटरेस्टेड हैं वो बेशक 20 के बाद सुल्तान साहब से रब्ता कर सकते हैं। मैं खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। ओवरसीज़ की तो इस मुल्क के लिए बेशुमार खिदमात हैं। अगर इस वक्त आप देखें तो आपकी एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस हम लोग भेज रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के लिए ना सिर्फ ज़र मुबादला अपनी फैमिलीज़ के लिए बार मेहनत करके और फिर आफरीन है कि हमारे ओवरसीज़ पे कि हर मुल्क में उन्होंने अपने आप को मनवाया है। आपके लिए एहलियाने गुजरात के लिए फ़ख्र की बात होगी कि गुजरात के कई लोग इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में पार्लियामेंट के मेम्बरान हैं। इसी तरह मैंने कई जगहों पर देखा कि शहर के मेयर पाकिस्तानी जो हैं गुजरात से हैं। ठीक है ना जी। तो ये बड़ा माशाल्लाह हमारे लोगों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है। वो जहाँ पे होते हैं अपने आप को नुमाया करते हैं और आगे बढ़ने का जज्बा इनमें शुरू से मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे यहाँ तो ओवरसीज़ बड़ी पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाकी सोसाइटीज़ का हम कह नहीं सकते, लेकिन मेरा ख्याल में ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट मुसलसल आ रही है और हमारे पास तो बड़ी स्पीड के साथ आ रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक सुपर पावर है, उसके प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और वो हर आधे घंटे के बाद एक डेडलाइन देते थे और वो उस पर पूरा नहीं उतरते थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डेडलाइन तो नहीं दी जा सकती, अलबत्ता एज सुन एज पॉसिबल हम लोग इसको दिन रात लगे हुए हैं। एक तो होता है ना जी कि सिंगल शिफ्ट में काम। यहाँ पे मेरे भाई खड़े हैं, इन्होंने चूँकि ख़ुद भी इधर ऑफिस बनाया हुआ है, तो ये आपको बताएंगे कि हम तीन शिफ्टों में काम करते रहे हैं। और यही वजह है कि आज आप एक व्यू देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना खूबसूरत व्यू है। और ओवरसीज़ दोस्त आते हैं तो कहते हैं हम बाहर अपने दोस्तों को फ़ख्र से बताते हैं कि पाकिस्तान में भी इस लेवल के काम होते हैं। तो इंशाअल्लाह ये अनकरीब मुकम्मल हो जाएगी। बहुत मुख्तर अरसे में फ़ेज़ 1 मुकम्मल होके आबाद हो गई। इंशाअल्लाह अगले एक आध साल के अंदर आपको यहाँ पे जगह भी नहीं नज़र आएगी। ये सारी आबाद होगी, कंप्लीट होगी। अनकरीब फ़ेज़ 3 का आगाज़ किया जा रहा है। तो जो दोस्त इंटरेस्ट रखते हैं और देख रहे हैं, क्योंकि हमने लैंड का बंदोबस्त पहले से किया होता है, हमारे पास ऐसा कोई इशू नहीं होता। हमने जस्ट उसकी बाउंड्री करके मंजूरी लेनी होती है। तो इंशाल्लाह फ़ेज़ 3 बहुत जल्दी आ रही है। तो जो दोस्त उसमें इंटरेस्टेड हैं वो बेशक 20 के बाद सुल्तान साहब से रब्ता कर सकते हैं। साडा पहली फ़ेज़ 1 भी देख लो कि उदा एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट है जी, बाकी उदी बाउंड्री वाल मौजूद है, सिक्योरिटी कैमराज भी ने, सिक्योरिटी टीम भी मौजूद है जी। फिर उत्थे तुसी देखोगे कि उत्थे कोई भी रेजिडेंट तो इलावा बंदा इंटर नहीं हो सकता, या कि उहदे वास्ते बकायदा पिछे नोट कराया जाएगा कि बंदा साडा मेहमान आ रहे हैं, तुसी आउण दिओ ना। इस तरह इस सोसाइटी विच भी तुसी देखोगे कि इत्थे भी सब तो पहला बाउंड्री वाल बनाई गई है जी। सिक्योरिटी डे 1 तो इत्थे मौजूद है। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज नाल इंशाअल्लाह फर्दर सुल्तान साहब कैमरियां दी भी सारी वर्किंग करवा रहे हैं जी। टोटल जिन्ने स्ट्रीट लाइट पोल होंगे सब के उत्ते सिक्योरिटी कैमरे भी लगे होंगे जी। तो इंशाअल्लाह एक महफूज कॉलोनी होएगी इंशाअल्लाह।